बख्त नसर बादशाह था और बड़ा नेक सीरत बादशाह था, और ये दौर हजरत यहया और जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का है। और ये जो बादशाह था जनाब ज़करिया और जनाब यहया अलैहिस्सलाम को फॉलो करता था और उनकी बड़ी कदर और बड़ी इज्जत करता था दिल से। इत्तिफाक से इस बादशाह ने एक खातून से निकाह कर लिया और उस खातून से एक लड़की साबका शोहर से थी जो कि नाबालिग थी लेकिन बड़ी हसीन और जमील थी। वो लड़की जब बालिग हुई है तो उस बादशाह ने निकाह का पैगाम भेजा और कहा कि शरीयत में तो ये जायज नहीं है, अलबत्ता उनको पसंद आ गई। तो जब उस खातून ने वो बात सुनी और कहा कि इसका महर आप अदा नहीं कर सकते, इसका महर बहुत ज्यादा है, उस बादशाह ने कहा कि इसका महर क्या है, जो कुछ आप कहेंगे मैं इसका महर अदा करूंगा। उस खातून ने कहा कि इसका महर हजरत ज़करिया और यहया अलैहिमुस्सलाम दोनों का सर है। इस पर उस बादशाह ने कहा कि वो तो नेक लोग हैं, हमारे खैर खां हैं, उनका सर ये तो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा बस मैंने कहा था ना कि इनका महर आप अदा नहीं कर सकते। खैर वो तो आशिक हो गया था, उनका मोहब्बत का मामला जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था। उन्होंने अपनी फौजें भेजी जनाब ज़करिया और जनाब यहया अलैहिस्सलाम का सर लेने के लिए। ये फौजें गई हैं और बैतुल मुक़द्दस में जनाब यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया और उनका सर मुबारक ले लिया। और फिर उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये माजरा देख रहे थे, अब वहां से तशरीफ ले गए हैं, फरार हो गए हैं। यहां तक कि आप जंगल में पहुंचे हैं, लेकिन याद रहे कि उस बादशाह की, बख्त नसर की बादशाह की जो फौज थी वो उनका पीछा कर रही थी। खैर जब वो पहुंचे हैं जंगल में तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त को कहा कि मुझे पनाह दे। तो वो दरख्त फटा है तो उसमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पनाह ले ली है। इत्तिफाक से आपके कपड़ों का कुछ हिस्सा बाहर रह गया। तो उस फौज के साथ शैतान भी था जो कि फौज को गाइड कर रहा था और कहा कि देखो ये कपड़ा बाहर है, ये ज़करिया जो है वो इसी दरख्त के अंदर है अलैहिस्सलातु व तस्लीमात। लिहाजा उन्होंने उस आरे से उस दरख्त को चीरना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। काटते काटते यहां तक कि जब आपके सर मुबारक के करीब पहुंचे तो आपकी आवाज निकलने लगी। तो अल्लाह की तरफ से यह पैगाम आया कि ज़करिया तुमने गैर से मदद मांगी, अब उफ तक न करना। अगर उफ की तो अंबिया की सब से निकाल दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो इस हालत में जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। आपका सर मुबारक भी ले जाया गया बादशाह के पास, दोनों सरों को आपके साथ पेश कर दिया, यानी बख्त नसर बादशाह के सामने पेश कर दिया। अब हजरत यहया अलैहिस्सलाम को दमिश्क में जो है आपकी तदफीन की गई, लेकिन तदफीन करने से पहले आपके सर मुबारक से खून थम नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था। बिला आखिर जो है एक शख्स आया, उसने कहा कि देखें आपका खून नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से बादशाह ने कसम खाई है और उसने कहा कि जब तक ये खून नहीं रुकेगा मैं इसके बदले हजारों लाशें उतारूंगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बदले हजारों की लाशें सारी दुनिया को मार दिया जाए? तो फिर आपका खून थम गया है। तो नाजरीन, इससे हमें दो सबक मिलते हैं। एक सबक तो यह है कि हमें किसी गैर से मदद नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हमारी हर छोटी हाजत पूरी करने वाली अल्लाह की जात है। हमें सुलाता भी अल्लाह है, उठाता भी अल्लाह है, पिलाता भी अल्लाह है, खिलाता भी अल्लाह है, रिज्क भी अल्लाह देता है, सेहत भी अल्लाह देता है। हर चीज का खालिक मालिक अल्लाह है। लिहाजा हमें हर छोटी बड़ी हाजत अल्लाह से मांगनी चाहिए। एक सबक इसमें यह है। दूसरा सबक यह है कि हमें कभी जुल्म नहीं करना चाहिए।
اس بادشاہ نے ظلم کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا جو اس کو تکلیف ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا اس واقعہ کا جو آپ کے سامنے میں نے پس منظر رکھا ہے، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے تکلیف اور دکھ صرف اللہ کی ذات سے شیئر کرنی چاہیے۔ سیون سلیپرز کے عنوان سے موجود ہیں۔ اس قصے کا ذکر چونکہ رومن لٹریچر میں تھا اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ